हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। जेल में बंद कैदियों की असामयिक मौत पर मिलेगा मुआवजा। झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। कई विधेयकों पर सत्र में चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में सत्र को मंजूरी मिली है। इसके अलावा बैठक में डीवीसी कमांड एरिया में 4 ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके लिए कुल 579 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके तहत हजारीबाग, गोमिया और बलियापुर में ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गिरिडीह में सड़क निर्माण के लिए 42 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। वहीं गोड्डा में 17 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति मिली है। वहीं नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकार का गठन किया गया है। वहीं जेल में बंद कैदियों की असामयिक मौत पर मुआवजा राशि मिलेगी। जेलर की लापरवाही पर 4 लाख रुपए आश्रित को मिलेगा। इसके अलावा पंचखेरो जलाशय योजना के लिए 17,543.51 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सेवा काल में मृत नगर पालिका कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड बाल विकास अराजपात्रित कर्मचारी सेवाशन वर्ग 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी हेमंत कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को पारित किया है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग पर लगेगा 28% टैक्स। सिनेमा घरों में खाने पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है। वही कैंसर की दवा डिनोटुक्सीमैब के एक्सपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने की मंजूरी दी है। सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों की बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज FSMP पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी है। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। 15 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार करेंगे ग्रहण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। इससे पहले सोमवार को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उन्होंने आभार जताया। मरांडी ने भले ही पीएम मोदी से अपनी मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण यह मानने को तैयार नहीं है। राज्य में पार्टी के दिग्गज नेताओं का एक के बाद एक दौरा किए जा रहे सांगठनिक बदलाव इस ओर इशारा करते हैं कि पार्टी आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए कितना गंभीर है। झुरझुरी के मुखिया को रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। राशि निकालने के लिए मांगे थे 5,000। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के झुरझुरी पंचायत के मुखिया सुमन कुमार को एसीबी की टीम ने 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हजारीबाग एसीबी की टीम ने डोभा निर्माण के बाद शेष राशि की निकासी के लिए 5,000 रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। एसीबी ने मंगलवार को शिकायतकर्ता ग्राम झुरझुरी निवासी मुकेश कुमार पिता मनी महातो के आवेदन पर कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। झारखंड के कई जिलों में 14 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। रांची मौसम केंद्र के अनुसार आज से 14 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि अब तक सामान्य से 46 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। आने वाले समय में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रामगढ़, बोकारो एवं रांची जिले में आज 12 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि राज्य में मानसून सक्रिय है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसी संभावना जताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में होने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा के हिस्सों में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है। बोकारो का इस्कॉन मंदिर जलकर खाक।
हंस मंडप के मोटर रूम में लगी आग फैली, 5 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बोकारो शहर के सेक्टर 1 में हंस मंडप या शहर का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल है। यहां मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते विकराल रूप ले ली। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरा मंडप जल चुका था। इसी कैंपस में इस्कॉन का मंदिर भी है। मंदिर भी आग की चपेट में आ गया। आग की चपेट में आने की वजह से मंदिर को भी भारी क्षति हुई है। मंडप कैंपस में राधा कृष्ण का मंदिर है। आग की चपेट से केवल राधा कृष्ण की प्रतिमा को बचाया जा सका, जबकि मंदिर में रखी निमाई, निताई और प्रभु पाल की मूर्तियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस्कॉन मंदिर के सेवादार और मंडप कर्मचारियों के मुताबिक आग पहले मोटर रूम में लगी। यहां से आग भयावह रूप लेते हुए पूरे हंस मंडप को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयावह आग की लपटों से इस्कॉन मंदिर भी नहीं बच सका। मंदिर के सेवकों का कहना है कि अचानक से धुआं उठा। जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें तेज हो गई थी। इसी तरह राधा कृष्ण की मूर्ति को बाहर निकाल सके। मंदिर के संचालक जगन्नाथ दास ने इसे साजिश करार दिया है। रांची के तुपुदाना में 8 किलो से अधिक अफीम जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र से पुलिस ने 8 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपी श्रवण कुमार और प्रेम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची से साहिबगंज वाया दुमका 4 लेन की कयावत होगी तेज। रांची से साहिबगंज वाया दुमका 4 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण की कयावत तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नीति आयोग की आज बुधवार को होने जा रही उच्च स्तरीय बैठक में इस ग्रीनफील्ड प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चर्चा होगी। पथ निर्माण विभाग ने इस परियोजना को मुख्य बिंदु के रूप में शामिल कराया है। नीति आयोग के 6 सदस्यों की टीम मंगलवार शाम रांची पहुंच चुकी है। रांची के बुंडू में धान व्यापारी को गोली मारकर किया घायल, 3.5 लाख रुपए लेकर फरार। रांची जिला अंतर्गत बुंडू में 3 अज्ञात अपराधियों ने धान व्यवसायी रोशन भगत को गोली मारकर घायल किया। इस दौरान अपराधियों ने रुपए से भरे बक्से को लेकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को राजधानी रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू अजय कुमार और थानेदार इंस्पेक्टर संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बुंडू थाना क्षेत्र के बंजारी बाजार के समीप मंगलवार की सुबह 9:30 बजे 3 अज्ञात अपराधियों ने धान व्यापारी रोशन भगत को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि वह सुबह दुकान खोलकर धान खरीदने के लिए पहुंचा था, जहां अपराधियों ने बाइक से आकर उसके पास रखे पैसे को देने को कहा। मना करने पर उसने बंदूक दिखाते हुए गोली मार दी, जिससे व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कयावत शुरू कर दी है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी से प्रदीप यादव ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में राज्य के मौजूदा राजनीतिक संगठन की मजबूती, आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारी एवं अन्य मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। इतना समय देने के लिए प्रदीप यादव ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है। इस बात की जानकारी प्रदीप यादव ने ट्वीट कर दी है। बन्ना गुप्ता ने राज्य में जनसंख्या स्थिरता अभियान की शुरुआत की। कहा, मुन्ना हो या मुनिया, बस 2 की हो दुनिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 35वें विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य में जनसंख्या स्थिरता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वह चिंता का विषय है। इसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग, रोजगार आदि क्षेत्र में दिखने लगा है। प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उससे भविष्य में बड़े संकट उत्पन्न होने जा रहे हैं। समाज में दहेज, उत्पीड़न और बेटे की चाहत में बेटियों की भ्रूण हत्या आदि के कारण आज देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है। इस अवसर पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को भी रवाना किया। राज्य में 27 जून से 31 जुलाई तक यह अभियान चलाया जा रहा है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली नियमित जमानत, कोर्ट ने रखा पासपोर्ट। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सोमवार को सरेंडर किया, जिसके बाद अब अदालत ने उन्हें नियमित जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अभिषेक झा ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया और बेल बॉन्ड भरा। जानकारी हो कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी। ईडी कोर्ट में उन्होंने 1-1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा कराया। साथ ही अभिषेक झा ने अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा किया। दरअसल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
सीएम हेमंत सोरेन से मिले सीसीएल सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी। इस विषय पर मार्गदर्शन का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में सीसीएल सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यहां उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से उन्होंने कोयले के उत्पादन एवं प्रेषण में 2023-24 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि उत्पादन एवं प्रेषण लक्ष्य प्राप्त होने से राज्य को राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि भी होगी। डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु सहयोग किए जाने का विश्वास जताया। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर बिशप स्कूल तक वाहनों की नो एंट्री। कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर 12 से 26 जुलाई 2023 तक बहु बाजार से कांटाटोली चौक जाने वाले मार्ग पर बिशप स्कूल तक सभी प्रकार के वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक एसपी द्वारा जारी सूचना के तहत फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगी कंपनी के आवेदन के आलोक में ऐसा किया गया है। बताया गया है कि सिरमटोली चौक से बहु बाजार होकर कांटाटोली चौक की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन बहु बाजार चौक, संत पोल स्कूल, बसरटोली मार्ग, बिशप स्कूल होकर कांटाटोली की ओर जाएंगे। वही बिशप स्कूल की तरफ से बसरटोली मार्ग पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यूसीसी को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। चुप्पी पर उठाए सवाल। यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। आदिवासी और अल्पसंख्यक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य के मुखिया ने अब तक इसका विरोध नहीं जताया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी लाया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। जब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा तो सरना धर्म कोड की मांग वैसे ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि बेहद दुख है कि यूसीसी पर आदिवासी मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी चुप्पी साध ली है। बंधु तिर्की की सीएम से मांग। कहा, सरकार बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग का आयोजित करे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप 92 अनारक्षित सहित कुल 3,461 शिक्षकों के पद के लिए योग्य एवं अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के अभाव में ये सभी पद सरेंडर होने के कगार पर हैं। यह गंभीर चिंता की बात है। जिन 24 विषयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन प्रकाशित किया था, उनमें रिक्त रह गए इन 3,461 पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2008 पद भी शामिल हैं, जो कुल पदों का लगभग 60% है। इसके अलावा वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जाति के 993, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 208, जबकि पिछड़ा वर्ग 2 के 160 पद भी यूं ही खाली रह जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सीएम को पत्र लिखा है। शिवेंद्र कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक का पदभार ग्रहण किया। शिवेंद्र कुमार ने मंगलवार को पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे माध्यमिक शिक्षा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। बता दें कि शिव नारायण शाह की सेवानिवृत्ति के उपरांत पलामू के जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी को क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन विभागीय अधिसूचना के आलोक में शिवेंद्र कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण किया है। रैयतों की जमीन हड़पने वाले को आजसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सांसद। ईस्ट बसुरिया कोलियरी में संचालित खेमका कैरियर आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक के साथ पूर्व निर्धारित वार्ता के लिए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समक्ष नहीं पहुंचने पर आजसू समर्थित बोआ कला के रैयतों में काफी रोष व्यक्त है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी कंपनी प्रबंधन पर हठधर्मिता व हिटलरशाही का आरोप लगाया है। सांसद ने सोमवार को रजरप्पा गेस्ट हाउस में स्पष्ट रूप से कहा है कि रैयत अपनी हक व अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन करे। पूरा आजसू पार्टी उनके साथ है। सांसद ने कहा है कि झारखंड में अगर कोई व्यक्ति दबंगई दिखाकर किसी भोले भाले रैयतों की जमीन हड़पना चाहेगी तो आजसू पार्टी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सेविका सहायिका के खाली पदों को भरे असहाय बच्चों की सूचना पर ले एक्शन, बोले रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मंगलवार को जिला समाज कल्याण कार्यालय और बाल संरक्षण इकाई का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त द्वारा कार्यालय में कार्यरत मानव बल एवं उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों, विभाग द्वारा चलाई जा रही संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वेद प्रकाश तिवारी, सदर
जो है सीडीपीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। पलामू के हुल्लास गांव में बंगाली उरांव को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर थाना क्षेत्र के हुल्लास गांव में बंगाली उरांव को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने की सूचना है। छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अज्ञात लोगों ने बंगाली उरांव को गोली मारकर घायल किया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल के लिए और रवाना हुई। मामले की छानबीन की जा रही है। भारतीय हैंडबॉल टीम का नेतृत्व करने वाली रिमझिम का हुआ स्वागत। भारतीय हैंडबॉल टीम का नेतृत्व करने वाली रिमझिम कुमारी के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर सोमवार को भव्य स्वागत किया गया। एशियन जूनियर वीमेन चैंपियनशिप 30 जून से 9 जुलाई तक हांगकांग में चला। रिमझिम कुमारी ने झारखंड के साथ साथ टाटा स्टील हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर के नाम भी रोशन किया। स्वागत करने वालों में हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के एसोसिएट ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा झारखंड के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर हसन इमाम मलिक, झारखंड के जनरल सेक्रेटरी इमरान मसूद खान साहिब, ट्रेजर सैयद समीम और सरायकेला जो है डिस्ट्रिक्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी विशाल कुमार के अलावा मिथिला समाज के लोग शामिल थे। एसबीयू का कमाल, 284 छात्रों का हुआ प्लेसमेंट, 120 कंपनियों ने लिया हिस्सा। सरला बिरला विश्वविद्यालय के 2023 के पास आउट बैच के 284 छात्रों का विभिन्न नामचीन कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका है। MBA, MCOM, BCOM, BTech, मैकेनिकल डिप्लोमा, मैकेनिकल एंड EEE के छात्रों का 100% प्लेसमेंट हुआ। वही BBA कैपिटल मार्केट के छात्रों का 90% के लगभग प्लेसमेंट हुआ। शेष बचे हुए अन्य ब्रांच के छात्रों को प्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि MBA के छात्रों का उच्चतम पैकेज 9 लाख रुपए प्रति वर्ष रहा। चक्रधरपुर में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटकर 3 साल की बच्ची पर गिरी, स्थिति गंभीर। 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिर जाने से एक 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने घायल बच्ची को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड के जुगीबेड़ा निवासी दिल किशोर महतो किराए के मकान में रहते हैं। मकान के ऊपर से 11,000 वोल्ट का बिजली तार गुजरा है। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे दिल किशोर महतो की 3 वर्षीय बच्ची प्रियांशु महतो घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान प्रियांशु के ऊपर विद्युत प्रवाहित 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिर गया, जिससे प्रियांशु गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि प्रियांशु के साथ खेल रहे अन्य बच्चे बाल बाल बच गए।